जवाब दिया, सुनो महाराज। कऊ जंगल की सैर करूंगी, प्रेम से पिया के चित्त को हरूंगी, मेरो मनुआ बहुत मचल रहो है, डोलिया में पिया आज मैया ने अपने महाराज से आज्ञा मांगी तो उग्रसेन ने जवाब दिया, भद्रे अगर तुम्हारा मन कहीं जाने का कर रहा है तो चली जाओ, मगर अकेली मत जाना, साथ में सखियों को ले जाओ और बहुत जल्दी लौट करके वापस आओ। आज्ञा मानकर पवन रेखा ने रथ को तैयार किया भैया, और जब रथ लेकर के मैया आगे बढ़ी, मथुरा वालों ने देखा, भारी खुशी मनाने लगे माताओं कि आरे चल दई रानी डगरिया में और डगरिया में भैया लोग नगरिया सादा खुशबे लोग नगरिया आरे चल गई रानी डगरिया रानी सखियन लेके जावे मैया मन में अत्यार लला दीदी जग भारी खुशी जिगरिया भैया खुश भय जब धीरे धीरे पवन रेखा का रथ गलियों से होकर के निकला तो मथुरा वाले भारी खुशी मना रहे हैं। धीरे धीरे मैया पवन रेखा पहुंच गई। एक बड़ा सुंदर बाग है भगवत श्रोताओं, उस बगिया की शोभा इतनी सुशोभित है, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, भमरे किलकोरे कर रहे हैं। ऐसा दृश्य जब देखा तो रथ को खड़ा कर दिया, और रथ को खड़ा करने के बाद जब पवन रेखा उस बगिया में प्रवेश करती है माताओं, तो उस बगिया के बीच में एक राक्षस रहता था। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जब पवन रेखा के स्वरूप को देखा तो इतनी सुंदर थी वो पवन रेखा कि जिसे देख करके चंद्रमा भी शर्मा जाए। वो इज्जत का भूखा भेड़िया
मन में विचार करता है कि भगवान ऐसा हो जाता, कैसा विचार करने लगा वो राक्षस। कि आरे बन जाती और घर वाली नारी प्यारी बन जाती, घर वाली नारी प्यारी बन जाती। मन में विचार करता है भैया, अरे शोभा है आना गाया गाना छत गयो भैया, अरे सुंदर है नारी राते राम भाव की तारा। मन में विचार करता है ऐसा हो जाता, जहां राक्षस विचार विमर्श कर रहा है। एक बात याद रखना माताओं, पतिव्रता स्त्री के शरीर से हाथ लगाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं होता है। वो भी कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं। उसने क्या किया, अपनी योग माया से उस बगिया के बीच में भारी तूफान खड़ा कर दिया। माताओं आंधी आ गई। जब वो आंधी आई, पवन रेखा के साथ की सखियां बिछुड़ गई। आंधी जब शांत हुई तो मैया खड़ी होकर के रोने लगी। जहां पवन रेखा रोई है वहां इस राक्षस ने क्या किया, मां नहीं समझ पाई। महाराज उग्रसेन का भेष बना करके सन्मुख पहुंच गया और जवाब दिया, पवन रेखा तू घबरा गई, मुझे लग रहा आंधी हमारे पंडाल में भी आ गई। बोला, पवन रेखा रोने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। बोला है प्रिय रुधन मत करो, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। बोला है प्रिय रुधन मत करो, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। देखा आए गुलाब तो होठ जला, उसके सामने हिला देना, कमलों के लिए भगत अपने चंचल नैन जला देना।
माँ नहीं समझ पाई। राक्षस बोला पवन रेखा हो जाओ जल्दी तैयार प्रिय, आ जाए कोई बसर। माँ धीमी जवान से बोली है वो तैयार नहीं। धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का सहयोग। धर्म को बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद अपने भेष में जब खड़ा हुआ, मैया पवन रेखा ने देखा तो ऐसा लगा किसी ने जलती अग्नि में घी को छोड़ दिया हो। पवन रेखा रोने लगी, जवाब दिया ओरे अभागे, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। बोली कि आर तेरो हुए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो। जवाब दिया तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। और होकर के मैया बोली कर पहले जान जो लेती ते श्राप भस्म कर देती। पहले जान जो लेती ते श्राप भस्म कर देती। और तेरो हुए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो। पवन रेखा गालियां दे रही है। राक्षस कहने लगा पवन रेखा गालियां न दो, मेरी बात सुनो। मेरे अंशों से जो पुत्र पैदा होगा, पीले गमछा वाले बरुड़ कहाँ है? जे तुम्हें पीले गमछा दे जासू दे, थोड़ा ध्यान रखो। जे प्रसाद ध्यान से उठा लिया करो। और 7 दिन तक ये गमछा डाल के भागवत की सेवा करो। अब 7 दिन के बाद का करो जाए, कथा इतनी लेट वही न गेहूं कट जाते जाए डायरेक्ट ना। तो जब पवन रेखा ने गालियां दी, राक्षस कहने लगा पवन रेखा गालियां न दो, मेरे अंशों से जो पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा? मैया ने कहा कौवे के कभी हंस पैदा नहीं होते, तेरे अंशों से जो पुत्र पैदा होगा वो भला तेरे जैसा नीच लफंगा पैदा होगा। राक्षस कहने लगा पवन रेखा मेरी बात सुनो, जब पुत्र पैदा होगा इतना बलवान बालक पैदा होगा कि जब वो पुत्र पैदा होगा तो इस पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। जवाब दिया सुनो।